आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 23 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बॉन्डेड बिटवीन द कर्व, ये हमारे पास कर्व है यानी सर्कल है, एंड द लाइन दिस इज अपने पास, अच्छा एरिया भी अपने पास इसके बराबर दे रखा है, देन बी प्लस सी हमारे पास किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास सर्कल बनाते हैं। यह हमारे पास वाई एक्सिस है और ये रहा हमारे पास एक्सिस। कोई इतराज इसमें हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या बोला गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, तो अपने पास ये रहा सर्कल जिसका सेंटर और रेडियस हम इंडिकेट कर देते हैं। क्या क्या अपने पास 0,0 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास जब ये 0,0 है इसको अपने पास थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ठीक है। अब अपने पास ये सर्कल आ गया जिसका सेंटर बता दो 0,0 के बराबर और रेडियस अपने पास किसके बराबर, रेडियस हमारे पास 5 के बराबर है। अब अपने पास y इक्वल टू एक्स माइनस वन है, यहाँ से अपने पास 5 है यानी अपने पास 1 यहाँ पर कहीं होगा, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो बता दो y इक्वल टू एक तो लाइन अपने पास ये वाले हो, वो कलर चेंज कर दो, ये अपने पास करना है बेटा, रुक जाओ, ठीक है। तो चलो ये अपने पास ये वाली लाइन है, कलर कौन सा कर दे, तो इसका कलर कर दे ग्रीन, ठीक है। अब अपने पास जब ये ग्रीन हो गया तो ये आ गया y इक्वल टू कौन सी लाइन, तो मॉड एक्स। अब हमारे पास कौन सा एरिया निकालना है, मुद्दा का बात ये है। तो एरिया अपने पास बताओ, लार्जर एरिया इस दोनों कर्व से बॉन्डेड होने वाले, तो हमारे पास एक ये सारे एरिया बताने हैं। ये वाला एरिया हमें निकालना है। ये वाला एरिया कैसे आएगा, तो ये वाला एरिया अपने के पास ऐसे ही आएगा जैसे, तो हम क्या करते हैं, तो ये अपने पास ये वाला एरिया चाहिए। अब इनके पास अगर सेमी सर्कल में से, अगर अपने पास सेमी सर्कल में से ये वाला एरिया अगर माइनस, इस पूरे सर्कल में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। ये वाला एरिया कैसे आएगा, यही अपने पास दिक्कत है। तो ये वाला एरिया आ भी जाएगा, देख लो अपने पास ये वाला एरिया कैसे आएगा। तो यहाँ से एक अपने पास लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ की ये वाले पे, तो ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये ऑब्वियसली होती है कि नीचे वाला तो ट्राइंगल बनेगा। चलो पूरा सा अपने के पास पॉइंट सब लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये वाला लाइन अपने पास कौन सा है, तो y इक्वल टू अपने पास x माइनस वन लाइन है, और ये वाली लाइन अपने पास y इक्वल टू वन माइनस एक्स। कैसे अपने पास मॉड है तो अपने पास इससे नीचे वाले ये वाला पॉइंट हमारे पास किस बराबर है, तो 1,0 के बराबर। ये हमारे पास रेडियस है तो इसको हटा दो, तो ये रहने दो, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अगर हम इस वाले एरिया में से ये वाला पॉइंट बताओ तो किस तरह हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें बताना है। तो अपने पास ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, तो y इक्वल टू अपने पास ये कौन सा लेना है, x माइनस वन। तो हम क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट ए पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, तो 4a, ठीक है। पहले ए निकाल, वो सारे कुछ निकाल लेते फिर तो अपने पास एरिया तो निकल ही जाएगा। 4a अपने पास किसके बराबर, तो ये y इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे वाई स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर। तो एक्स की जगह अपने पास क्या पुट कर ले, तो यहाँ से अपने पास एक्स की जगह क्या, एक्स पॉइंट निकालने हैं ना, हाँ दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो चलो एक्स की वो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 1 के बराबर। और अबे ये टेढ़ा क्यों हो रहा है, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर प्लस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 2x के बराबर, ठीक है। और इक्वल टू आ गया 25 के बराबर। सबको इधर भेजते हैं तो ये आ गया 2x स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 24 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x नहीं बल्कि अपने के पास x के बराबर और माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी x माइनस टाइम्स 4 और इंटू अपने पास आ गया x माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें निगेटिव चाहिए तो ये प्लस हो गया, यानी x इक्वल टू आ गया 4 के बराबर और 3 के बराबर, ठीक है। 4 और अपने पास माइनस 3 के बराबर। थोड़े बहुत अपने के पास अगर गौर फरमाइए, यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 1 डालते हैं तो ये अपने पास 0 के बराबर, तो x इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस 3 के बराबर, ठीक है। तो अपने पास अगर थोड़ा बहुत गौर फरमाइए तो ये हमारे पास पॉइंट किस आ जाएंगे, तो x का वैल्यू हमारे पास -3 नहीं होगा क्योंकि अपने पास +4 होगा। क्यों अपने पास +4 होगा, इसलिए अपने पास +4 होगा क्योंकि हमारे पास ये वाला जो सेगमेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट अपने पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये फैक्टर तो सही किया है ना, पता चले कि मोए मोए हो गया 2x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2x इधर जाएगा तो माइनस टाइम 24 12, हाँ ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। जैसे x की जगह 4 डालेंगे y अपने पास आ जाएंगे बेटा 3 के बराबर, x की जगह 4 और y हमारे पास आ जाएंगे 3 के बराबर। सिमिलरली जस्ट इसका उल्टा क्या आ गया अपने पास, जस्ट इसका उल्टा ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 और कॉमा अपने पास आ जाएंगे y हमारे पास 4 के बराबर, ठीक है। क्यों उल्टा आएगा तो अपने पास एक बार करके देख लो, क्योंकि जैसे ही अपने पास ये इसको एक्सटेंड करोगे इसको बेटा, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास क्या बोले थे, तो माइनस टाइम्स 3 और कॉमा अपने पास 4 के बराबर बराबर।
माइनस टर्म्स 3,4, जैसे इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो ये हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो अपने पास ये वाला जो पॉइंट है -3 रहा होगा, इसके पर ये वाला रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी। अब हमारे पास ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा एरिया? अगर हम इस पूरे एरिया में से देखो, अब ये थोड़ा सा ध्यान देना इधर, ये पिंक वाला एरिया में से ये वाला, ये भी पिंक और ये भी पिंक, ये भी पिंक, इस पिंक के एरिया में से अपने पास अगर ये ट्राइंगल का एरिया हम निकाल दें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इस वाले एरिया को क्या करो, पिंक से लेकर के अपने पास क्या कर दो, ग्रीन वाले एरिया तो हमें चाहिए, हाँ या ना। ग्रीन वाले एरिया अपने पास पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया अपने पास किस बराबर, तो इसको हम ए मानते हैं और इसको अपने के पास किसको ए माने वो अपने पास देख लो। तो यहाँ से अपने के पास ये वाला कलर कर दो, ये वाला एरिया हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी। ठीक है, तो ये वाले एरिया को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं और ये वाले को एरिया को बी मान लेते हैं। और यहाँ से अपने पास ये पूरा वाला एरिया हमारे पास क्या आ जाएंगे, बराबर। अब अपने पास एक्स में जब हम काम कर रहे हैं तो एक्स वाले अपने पास इसको सर्कल के इक्वेशन को एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यहाँ से y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा, y इक्वल टू आ गया अपने के पास 25 और माइनस टर्म्स एक्स स्क्वायर और इन पूरे का अपने के पास स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास y आ गया। अब अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो -3 से लेकर के 4 तक। चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया अपने के पास किस बराबर, तो इसको अपने पास नाम दे दे क्या, यहाँ से अपने के पास ए बी और इसका नाम हम सी रख देते, क्या लिख देते, सी। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, एरिया ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो अपने पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो -3 से लेकर के कहाँ तक, तो 4 तक, -3 से लेकर के 4 तक, और अपर करो और माइनस लोअर कर तो ये आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और इसका स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे अपने पास एक फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन, कौन सा अपने पास ठीक ठाक फॉर्मूला है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर और माइनस टर्म्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये होता है अपने पास बेटा ए बाई 2 के बराबर, ए बाई 2 नहीं बल्कि अपने पास एक्स बाई 2 के बराबर और ये पूरा फंक्शन यानी ए स्क्वायर और माइनस स्क्वायर के बराबर, प्लस टर्म्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर और स्क्वायर रूट नहीं बल्कि अपने पास साइन इनवर्स अपने पास एक्स बाई ए के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला याद होनी चाहिए। हमें ये बताओ ये फॉर्मूला किन सबको याद है, नहीं याद है तो फिर जाकर के मोई मोई भी हो सकता है। तो चलो यहाँ से अपने पास सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स बाई 2 के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स ए स्क्वायर यानी 25 बाई 2 के बराबर। तो अपने पास आ गया साइन इनवर्स, बताओ तो ये आ गया साइन इनवर्स ए बाई 2 मतलब अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो एक्स बाई ए के बराबर, एक्स बाई 5 के बराबर, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपकाते हैं, -3 और ये रहा अपने पास 4। ठीक है, तो यहाँ से बता दूँ ये किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स बाई 2 तो ये अपने पास 4/2 2 के बराबर और 4 को 16, 16 में से 25 जाएगा तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 16 में से 25 में से 16 जाएगा 9 यानी आ गया 3 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 25/2 के बराबर और इंटू अपने पास साइन इनवर्स, बता दो साइन इनवर्स आ गया अपने पास 4/5 के बराबर, 4/5 के बराबर ये आ गया अपने पास अपर लिमिट चिपकाने के बाद। माइनस टाइम्स लोअर लिमिट चिपका दो तो माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर और स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास 25 तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो 25 में से अपने पास 3 जाएगा तो बता तो किस आ जाएंगे, तो 25 और ये आ गया अपने पास 25 9 16, 25 में से 9 जाएगा तो अपने पास 16 16 मतलब अपने पास ये 4 के बराबर है प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 25/2 के बराबर इंटू आ गया अपने पास बराबर साइन इनवर्स अपने पास आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 3/5 के बराबर, किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3/5 के बराबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या करो यहाँ से सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करोगे ये आ गया अपने पास बराबर 6 के बराबर और प्लस टाइम्स 25/2 के बराबर इंटू आ गया अपने पास साइन इनवर्स 4/5 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 तो प्लस टाइम्स 6 के बराबर और माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएंगे क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह आ जाएंगे साइन इनवर्स 3/5 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास ये 25/2 डिजिट आ जाएंगे। एक बात याद रखो 25/2 हम कॉमन ले लेते हैं, ये अपने पास 12 और प्लस टाइम्स 25/2 के बराबर और ये रहा अपने पास साइन इनवर्स बता दो 4/5 के बराबर और प्लस टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास ये कॉमन आ गया। अब देखो अगर गौर से देखो तो ये जो साइन इनवर्स है इसको कॉस इनवर्स में बदला जा सकता है, तो 12 + 25 और अपॉन 2 के बराबर और ये हमारे पास लिखा हुआ बेटा कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर और प्लस टाइम्स, अब देखो यहाँ पे अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग गया 3/5 के बराबर, बेटा कैलकुलस है, कैलकुलस में सब कुछ पॉसिबल है। अब देखो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है बेटा π/2 के बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कर लो। ये आ गया अपने पास 12 + 25
और आप 25 पाई और अपॉन में x राज 2 दूनी 4 के बराबर। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी के बराबर, हाँ या ना। हमें चाहिए अपने के पास क्या है, तो c सिर्फ चाहिए, तो c इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा 12 प्लस 25 अब 25 पाई और अपॉन 4 के बराबर माइनस a और माइनस b के बराबर। अब हमें a और b निकालने हैं। a b तो अपने पास निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान, पीछे देख लेते हैं। तो a निकालने के लिए अपने पास यहाँ पर देख लो, a हमें बताओ, a अपने पास तो यहाँ पर इजिली आ जाएगा। a कैसे आएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पॉइंट बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3 के बराबर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास कितना डिस्टेंस है, ये हमारे पास 4 डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास कितना डिस्टेंस, ये भी 4 के बराबर। तो a हमारे पास आ गया 4 चौका 16, 1/2 इंटू 4 इंटू 4 के बराबर यानी 16, यानी a आ गया अपने पास 16 में से 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 के बराबर, a आ गया 8 के बराबर। अब अपने पास b के बारे में क्या जिक्र है, तो यहाँ से अपने पास ये वाला पॉइंट किस बराबर हो जाएगा बेटा, तो 4 के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने किस बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर, क्यों, और ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक किस बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर। जैसे बेटा ये 3 के बराबर हो गया, तो यहाँ से बताओ तो b किसके बराबर हो गया, तो b के बारे में ख्याल करोगे तो b हमारे पास आ जाएंगे, तो b इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू 3 इंटू 3 के बराबर, यानी आ गया 9/2 के बराबर, हाँ या ना। जैसे अपने पास a आ गया, b आ गया 9/2 के बराबर, यहाँ पर जगह नहीं, इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपने पास c इक्वल टू आ गया 12 प्लस 25 पाई और अपॉन 4 के बराबर, जगह नहीं है, अगले पे जाएगा इतना ज़्यादा मत्था मच्छी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो c इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 12 और प्लस टाइम्स बता दो, तो यह आ गया अपने पास 25 पाई अपॉन 4 के बराबर, 25 पाई और अपॉन 4 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास a हमारे पास आ गया था किस बराबर, तो 8 और माइनस 9/2 के बराबर, 8 माइनस 9/2 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 12 और प्लस टाइम्स 12 में से 8 जाएगा तो अपने पास 4 आ जाएंगे। तो ये बता दो 25 पाई और अपॉन 4 और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 12 में से 8 जाएगा 4, तो ये आ गया अपने पास 4 दूनी 8, तो ये आ गया अपने के पास 12 में से 8 जाएगा 4 और माइनस टाइम्स 9/2 के बराबर, 8 और 8 में से 1 जाएगा तो -1/2 के बराबर, यानी सी हमारे पास ये आ गया। सी वाला मतलब अपने पास कौन सा एरिया आ गया बेटा, सी मतलब अपने पास पिंक कलर वाले एरिया, कौन सा एरिया, पिंक कलर वाले एरिया, यानी पूरे सर्कल के एरिया में से पिंक कलर वाला एरिया घटाते तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ, तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया किस आ जाएंगे, रिक्वायर्ड एरिया आ गया अपने पास एरिया ऑफ सर्कल और माइनस टाइम्स सी के बराबर, एरिया ऑफ सी के बराबर, ऐसे लिख लो एरिया ऑफ सी के बराबर। तो हम क्यों हंसे हुए, तो यहाँ से आपके पास आ गया सी, एरिया ऑफ सर्कल किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया सेंटर तो 0,0 हो गया, और रेडियस हमारे पास किस आ जाएंगे बेटा 5 के बराबर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल किस आ जाएंगे 25 पाई के बराबर, किस आ जाएंगे पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया 25 पाई और माइनस टाइम्स 25 पाई और अपॉन 4 के बराबर और प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर। ये आ गया 25 पाई 100, तो 100 में से 25 जाएगा 75 पाई अपॉन किस आ जाएंगे 75 पाई और अपॉन में 4 के बराबर माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, नॉट प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। जब बेटा ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया, इस रिक्वायर्ड एरिया को बोला गया 1/4 बी पाई प्लस सी के बराबर, 1/4 बी पाई प्लस सी के बराबर। 1/4 अगर कॉमन लेंगे तो 75 पाई और प्लस टाइम्स बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अगर हमने इसी को ये कंपेयर कर दिया गया बी पाई और प्लस टाइम्स किस बराबर, ए पाई या बी पाई है देख लो, यहाँ से बी पाई और प्लस टाइम्स सी के बराबर, तो बी पाई प्लस टाइम्स सी के बराबर, तो बी पाई और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यानी अपने जैसे ही हम कंपेयर करेंगे इसको बताओ तो बेटा कंपेयर करने के बाद बी इक्वल टू आ गया 75 के बराबर और सी इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। हमारे पास बी प्लस सी पूछ रखा है, तो ये आ गया अपने पास 75 2 77 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 77 इज द करेक्ट। अब देख लो 77 कौन से ऑप्शन टीचर टाइप क्वेश्चन से था, तो 77 का आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 27 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और थोड़ा सा ठीक ठाक था, सोचने वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं। अगर आप नहीं सोच पाते तो इसमें तेरा घाटा है बेटा, मेरा कुछ नहीं जाता है, सोचना पड़ेगा। अगर जो मास्टर बोलता है कि हम जो पढ़ाते हैं उसी से आता है बेटा, वो झूठ बोलता है, थोड़ा सा ध्यान रख लो। जो हम पढ़ाते हैं और वो पूरा 100% तुम्हारे पास समझ में आ, तुम्हें समझ में आ जाए बेटा। हमें समझने में 10 साल लग गया और अभी तक हम भी नहीं समझ पाए, और तुम कैसे समझ पाओगे। तो बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। एक ही तरीका है मैथ सीखने का, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हम जो ये क्वेश्चंस बता दिए उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन 4-5 कीजिए, 10 क्वेश्चन। हमें मैथ्स क्यों आता है, आपके सवाल में आया, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा ना कि सर को मैथ्स क्यों आता है। सीधी सी बात है, हम तुमसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए इसलिए हमें मैथ्स आता है। अगर तुम भी हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस कर लोगे ना तो तुम्हें भी हमसे ज़्यादा मैथ्स आता है। सिंपल सा फंडा ये है। तो सीधी सी बात है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मैथ्स में।
जो मास्टर ये बोलता है या जो टीचर ये बोलता है ना कि हम जो पढ़ा दिए हैं उसी से आएगा बेटा, वो झूठ बोलता है। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो फिर दिक्कतें होने स्टार्ट हो जाएगा काम। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।